तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आपके लिए व्याकरण का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कल क्वेश्चन में पूछने वाले हैं, वो क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो चलिए सबसे पहला विशेषण का सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आदर शब्द का विशेषण है। आदर शब्द का विशेषण है तो आदरणीय होगा। तो एक नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 2 नंबर सवाल पढ़ते हैं। इनमें से विशेषण है, इनमें से कौन सा विशेषण है। तो विशेषण थोड़ा होता है, थोड़ा ये मिठास जो है ना, आपको संज्ञा में चला जाएगा। भाववाचक, भलाई, स्वयं, ये सब। तो ये इसमें विशेषण कौन है, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर सवाल पे गौर कीजिए। संस्कृति का विशेषण संस्कृति होगा, सी नंबर। यानी कि अगर संस्कृति का विशेषण आपसे पूछता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन मारिएगा, सी नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन सप्ताह शब्द का विशेषण है। सप्ताह शब्द का विशेषण है तो साप्ताहिक होता है। तो किस ऑप्शन में साप्ताहिक है, सी नंबर में। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, गौर कीजिए, नजर जराइए। अंश शब्द का विशेषण है। अंश शब्द का विशेषण आंशिक। कभी ना कभी अब आंशिक शब्द को सुने होंगे या पेपर या बुक में देखे होंगे। तो विशेषण का मतलब यही है, जितने शब्द को देखिएगा और जितने शब्द शुद्ध शब्द होगा उस पर टिक लगाइए, आगे बढ़िए। 5 का हो गया बी नंबर। चलिए अब आपका सवाल आता है 6 नंबर। दया शब्द का विशेषण है। तो दया शब्द का हो जाएगा दयालु। चलिए दयालु पढ़े हैं ना, अब दयालु है, मैं दयालु हूँ, तो इसे आप देख सकते हैं 6 नंबर का डी नंबर। चलिए 7 नंबर। यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह क्या है, यह कौन सा विशेषण है। तो सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, सर्वनामिक, क्योंकि यह सर्वनामिक भी होता है, सर्वनाम भी होता है और विशेषण के रूप में भी आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 का बी। चलिए उसी तरह आप क्वेश्चन आपका 8 नंबर आता है लाल कपड़ा। यहाँ लाल कौन सा विशेषण है, गुण बता रहा है, कपड़ा का रंग बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। तो हो जाएगा 8 का ए नंबर। चलिए आपको विश्वास हो गया होगा 8 क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि सर कितने अच्छे क्वेश्चन को करा रहे हैं, कितने अच्छे क्वेश्चन को टाइप करा रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन को पढ़ के जाना है और इस क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। थोड़ा दूध, यहाँ थोड़ा कौन सा विशेषण है। तो थोड़ा विशेषण है गुणवाचक विशेषण नहीं, परिणामवाचक विशेषण। चलिए हमारे परिणामवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र शब्द का विशेषण, यहाँ गलत हो गया है क्वेश्चन टाइपिंग में, यहाँ तब इसको हटा देते हैं। अब पढ़िए, अब अच्छा लग रहा होगा। चलिए पढ़िए। तो राष्ट्र का विशेषण, तो राष्ट्रीय, हम भारत देश के हैं ना, तो राष्ट्रीय, तो ये क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अब आता है सवाल आपके कारक पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या मज़ा आएगा इस सवाल पर, इस कॉन्सेप्ट में मज़ा आने वाला है। सबसे 11 नंबर सवाल पे गौर करेंगे। कलम से लिखता है। तो कलम से लिखता है तो इसमें कौन सी विभक्ति आया है, से। तो से आया है, तो देखो से, यहाँ पे मैंने पूरा शेड्यूल लिख दिया हूँ कर्ता का। 8 प्रकार के कर्ता, कारक 8 प्रकार का होता है ना, उसका मैंने चिन्ह लिख दिया है। तो कर्ता ने, यहाँ पे देखिए, कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलगाव संबंध का के की रारी अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो। ये जितना भी क्वेश्चन होता है इसी सूत्र से बनेगा, यही विभक्ति चिन्ह से बनेगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। वह कलम से लिखता है, इसमें कौन सी विभक्ति चिन्ह है, यहाँ देखिए तो से। तो से किस में आया है, तो से एक आया है करण कारक में और एक आया है अपदान कारक में। तो जो अलग हो जाएगा ना, वह कहलाएगा अपदान। और जिसको हम लोग कोई काम करने के साधन में यूज करेंगे, उसको क्रिया के रूप में हम साधन में यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा करण कारक, यानी हाथ में उसका संपर्क रहेगा। तो कलम से लिखते हैं, तो लिखने का काम किससे कर रहे हैं, कलम से। तो कलम एक साधन है जिससे हम कोई चीज़ लिख रहे हैं। तो ये आप क्या मारिएगा, करण कारक मारिएगा। कौन कारक, करण कारक। और वहीं से जब आएगा और वह अलग हो जाएगा, तब उसके लिए हम अपदान कारक मारेंगे। यहाँ लिख दिए अलगाव, क्या लिख दिए हैं, अलगाव लिख दिए, आप पढ़ सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। वह जन्म का भिखारी है। तो का के किरारी रहे तो कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कहाँ है संबंध कारक, ए नंबर में, 12 के। आगे बढ़िए। घोंसले से पक्षी निकला, इसमें कौन सा विभक्ति है, से। तो घोंसला से पक्षी निकल जाएगा, तक घोंसले में पक्षी रहेगा कि उससे बाहर हो जाएगा, तो बाहर कंटेक्ट टूट जाएगा उससे।
जब वो अलग हो जाएगा तो वो अपदान कारक हो जाएगा, डी नंबर। से आएगा, हाथ में रहेगा, यानी वह साधन के रूप में आया है तो वो करण कारक, और अलग हो जाएगा तो अपदान कारक। 13 का डी नंबर। 14 का, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक कितने भेद होते हैं भाई? अभी तो दिखे आप, कितने होते हैं? 8। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे गौर कीजिए। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। मैंने पिछले वीडियो को आप पीछे जाकर देख सकते हैं। अभी मैंने जो बताया क्वेश्चन, तो इसमें विभक्ति कौन चिन्ह है? करण कारक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो याद रख लीजिए, ऐसे मार दीजिए, डी नंबर। मदन ने घड़े से पानी डाला, तो भाई इसमें विभक्ति चिन्ह से है, तो घड़ा से पानी डाला है तो पानी क्या हो जाएगा? पानी अगर वो हट गया होगा ना, घड़ा से निकल गया होगा, दूर हट गया होगा, अलग हो गया होगा, तो अपदान कारक। चलिए बी नंबर, 16 के बी। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल पर गौर कीजिए। 17 नंबर सवाल आपको क्या कर रहा है? डाल पर चिड़िया गाती है, यानी चिड़िया जो है डाल पर बैठी हुई है, तो पर है यहाँ पे, विभक्ति चिन्ह कौन है? तो अधिकरण कारक में जो है ना में आता है और पर आता है, तो पर जब आएगा ना, अब में आएगा तो आप अधिकरण कारक मारिएगा, तो ए नंबर हो गया, 17 का ए। से किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे पढ़े होंगे, अपदान से अलगाव, तो अपदान हो जाएगा से, तो करण के लिए यूज करते हैं, अपदान के लिए यूज करते हैं, तो सी नंबर हो जाएगा, 18 के सी। पिता ने पुत्र को पुकारा, पिता ने पुत्र को पुकारा है तो को आया है, ठीक है, तो यहाँ पे ने भी है, को भी है। तो 19 नंबर सवाल का यहाँ पे ने है, तो कर्ता ने, तो ने किस चीज़ का विभक्ति? कर्म कारक। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है, बहुत मस्त कंसेप्ट शब्द से। ओष्ठ कौन सा शब्द है? तो ये संस्कृत का रूप है, तो तत्सम आ रही है। पिछला वीडियो में इसको पूरे अच्छी तरह से करा दिए हैं, पिछले वीडियो में जाइए और पूरे डिटेल में पढ़िए, वहाँ 50 डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संध्या कौन सा शब्द है? तो संध्या क्या है? तत्सम है। तो संध्या क्या है? तत्सम। तो चलिए आपके हिसाब से क्या होगा आंसर, ऑप्शन? तो मैंने बोल दिया ना, तत्सम हो गया। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। निम्न शब्दों में से तत्सम कौन है? तो तत्सम कौन है? आम नहीं है, निम्न नहीं है, कर्पूर। कर्पूर ये संस्कृत शब्द है, कर्पूर। कपूर जो होता है इसका बिगड़ा हुआ रूप है। तो चलिए सी नंबर हो गया। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? तो तद्भव होठ हो जाएगा, होठ, क्योंकि ओष्ठ होता है तत्सम। आगे बढ़ते हैं 25 का। बनावट की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, 3 प्रकार के होते हैं। वहीं व्युत्पत्ति की दृष्टि से वो होते हैं 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आगे बढ़ते हैं। तो आपको विराम शब्द शाब्दिक अर्थ है। विराम का मतलब क्या होता है? ठहरना, ठहराव, रुकना ना, स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। चलिए 27 नंबर सवाल पर गौर कीजिए। निम्न में से तद्भव शब्द है, तद्भव कौन होगा? तो घर तद्भव होगा। घर हम लोग क्या होता है, ये ग्री को मतलब संस्कृत शब्द हो गया, घर हो गया इसका बिगड़ा हुआ रूप घर। 27 का हो गया सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। कौन सा शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे क्या करते हैं? जैसे आप बोलते हैं खाना ओना, रोटी ओटी। ओटी का कोई मतलब होता है? सिर्फ ओटी बोल के देखिए। जब हल्ला गुल्ला, गुल्ला का मतलब क्या होता है? गुलगुला नहीं, गुलगुला नहीं होता है। गुल्ला का मतलब कुछ नहीं होता है, ऐसा गुल्ला तो बोल के देखिए ना। अगर हल्ला बोलते हैं तो हल्ला का मतलब शोरगुल। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो चलिए आपके हिसाब से कौन होगा? तो जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, निरर्थक शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं। सार्थक का मतलब सही अर्थ। चलिए 29 नंबर शब्द, 29 नंबर क्वेश्चन। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? मैंने बताया ना, व्युत्पत्ति की दृष्टि से 3 प्रकार के, और उत्पत्ति की दृष्टि से 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए सवाल आपके सामने है। संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इसका मतलब है जो संस्कृत है, जैसे ओष्ठ, ओष्ठ क्या है? संस्कृत है। आप बोलते हो होठ, तो हिंदी में होठ बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं? ओष्ठ। तो ओष्ठ को जब हिंदी में लाएंगे तो होठ कहेंगे। तो होठ कौन शब्द है? तद्भव। तो संस्कृत को जब हिंदी में बिगाड़ के बोलेंगे ना तो तद्भव कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो 30 का बी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और कंसेप्ट आ गया, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे वही आ गया, संधि।
दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये सब बच्चे को मालूम हो गया होगा, जिसको मालूम नहीं होगा इस वीडियो से मालूम चल गया होगा। चलिए, तो 32 नंबर सवाल का हो जाएगा आंसर। पहले क्वेश्चन तो पढ़ ले। पवन शब्द का संधि विच्छेद, तो पौ जोड़ अन नहीं, ये नहीं हो जाएगा ना, पौ जोड़ अन नहीं होगा, पो जोड़ अन होगा, यानी पवन। सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, 32 का सी नंबर। चलिए, नायक शब्द का संधि विच्छेद, नायक शब्द का नय जोड़ अक, नय जोड़ अक, नायक। आगे बढ़ते हैं, वातावरण का संधि विच्छेद, तो वात प्लस आवरण, वात प्लस आवरण। 34 का सी हो गया। 35 का महेंद्र का संधि विच्छेद, तो मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर। चलो, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद होगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, उत प्लस गम। चलिए, वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 37 का डी नंबर। अब देखिए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब देखिए, ये कितने अच्छा सवाल है। निश्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? नि प्लस चय। चलिए, 40 नंबर और लास्ट नंबर सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नारायण शब्द का संधि विच्छेद, नर जोड़ आयन, न जोड़ आयन। चलिए, 40 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया और इस 40 क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, इसमें से कुछ क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ जाएगा और कहिएगा टकरा गया। देखिए बच्चों, मैं वर्ण से भी रिलेटेड, शब्द से भी रिलेटेड, और ये जितने भी है सब क्वेश्चन पिछले वीडियो में पढ़ाया है। ये व्याकरण का 3-4 वीडियो बन चुका है, आप पिछले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा था। हिंदी का जब फर्स्ट बार एग्जाम हुआ था ना, तो बहुत सारा व्याकरण लड़ा था। इससे भी पढ़ के विश्वास रखिए, इससे भी लड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए।